एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 के लिए पेपर 4 मैथमेटिक्स, राइट। तो आपके ये पेपर 30 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे एंड 1 नवंबर तक आपके हो जाएंगे, राइट। तो उसमें जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर 4 है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने 2-3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, राइट। और इसका यहाँ पे होगा कंप्लीट डिस्कशन, हिंदी इंग्लिश दोनों के टर्म्स में बताती जाऊंगी। वैसे तो पेपर आपका कंप्लीटली किस में आता है, हिंदी में आता है, राइट। लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स में समझने में दिक्कत होती है इंग्लिश मीडियम वालों को, तो ये उनके लिए भी यूजफुल रहने वाला है। ओके, तो अब क्योंकि टाइम कम बचा है तो आप सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं बल्कि सारे ही सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिएगा, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1, राइट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त, राइट। अपवर्त क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। तो अपवर्त क्या होता है, ये होता है आपका मल्टीपल, क्लियर है ना। और यहाँ पे 9 का मल्टीपल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 5 45 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड तक का, राइट। तो अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं क्या, 30 एंड 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। और इनकी क्या खास बात होती है कि ये सिर्फ इनके कितने फैक्टर्स होते हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो 1 तो सबका फैक्टर है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, यूनिवर्सल डिवाइजर है ना। तो 1 तो क्या है, सबका फैक्टर है। उसके अलावा इनका सिर्फ फैक्टर कौन सा होगा, वो खुद से ही वो नंबर होगा, राइट। तो आप कह सकते हैं 1 एंड इटसेल्फ। इसका एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। जैसे आपने ले लिया 2, तो 2 का फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, साथ ही साथ हो जाएगा 2। 1 ने भी 2 को डिवाइड किया और 2 ने भी 2 को डिवाइड किया, तो कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, राइट। सेम ऐसे आप 3 में भी कर सकते हैं, 1 एंड 3, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर बात करूं 6 की, तो 6 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है और 6 भी, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, राइट। तो अब 30 एंड 44 के बीच में निकालना है भाज्य संख्या। तो देखो चेक करते हैं, 31 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, राइट, खुद से होता है या फिर 1 से होता है। बट 33 देखो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी 33 है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 39, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 39 से भी डिवाइड हो रहा है ना, बहुत सारे से हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज, यस, 3 संख्याएं कितनी कितनी है, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका मासा कितना है, 12 है, तो यह संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, आप आइडिया लगा लो। इसमें 3 संख्याएं हैं कितने रेशियो में, 1:2:3 में, और SCF या फिर मासा कितना दे दिया, 12 दे दिया। मतलब इन सब का जो है वो महत्तम समापवर्त या फिर SCF कितना है, 12 है। तो इसका मतलब 12 सबको डिवाइड करेगा। तो आप मान लीजिए कि ये संख्याएं x, 2x और 3x है, राइट। अब क्योंकि 12 इसका क्या है, SCF है, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 into 12, यहाँ पे 3 into 12, ऐसे रख देंगे। तो यहाँ से आएगा 12, 24 एंड 36। ये आपके क्या हो गए, वो 3 संख्याएं हो गई। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये तीनों नंबर किससे हो रहे हैं डिवाइड, 12 से, राइट। और इनका रेशियो क्या बनेगा, 1:2:2। तो महत्तम समापवर्त भी 12 आ गया और आपका रेशियो भी वही आ गया वापस से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे क्या है, उत्तीर्ण है, पास आउट है। तो 30 बच्चे हैं,
उसमें 80%, तो इसका क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे। ऐसे निकालते हैं परसेंट, 80/100, क्योंकि परसेंट को ब्रेक करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। यहां से ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या, 3 8 24। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये पास आउट कैंडिडेट्स हैं, ये पास हो चुके हैं। अगर आपसे फेल पूछ लेता, फेल पूछता तो कैसे निकालते, तो आप 30 में से 24 माइनस कर देते और पता लग जाता कि 6 बच्चे क्या है, फेल हैं। एक और तरीका है फेल निकालने का, अगर आप क्या करते, परसेंटेज देख लेते। टोटल परसेंटेज होती है आपकी 100%, मतलब क्लास में 100% बच्चे, उन 100% में से 80% तो पास हैं, तो फेल वाले कितने हैं, 20%। 20% किसका, टोटल का, तो 30 इंटू 20/100। ये दो मेथड है, मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक, 6 आ जाता। अभी यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 24, क्योंकि आपसे पास आउट कैंडिडेट्स पूछा था। नेक्स्ट वन इज 18% का भिन्न रूप है। आपको पता है परसेंटेज ब्रेक करके हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं नीचे, राइट। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 50 हो गया। तो सिंपली आंसर क्या हो गया, 9/50, विच इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन इज 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, राइट। 3 अंकों की और वो भी छोटी वाली। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है प्राकृतिक, वो होती है आपकी कौन सी, 9, राइट। और अगर छोटी निकालेंगे तो 0 तो होती नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 1 0 0, 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, और क्या है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो 100 क्या है, एक नेचुरल नंबर, क्योंकि 100 कहां से, आपका 1 से, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको पहले क्या लेना है, पहले 1 लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर, राइट। उसके बाद में आप 0 0 लगाते जाएंगे, क्योंकि क्या पूछा, छोटी पूछा। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछता तो आप यहाँ 999 लिख देते, राइट, समझ आया। नेक्स्ट वन इज 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त ये है आपका सर्कल, और सर्कल के क्या दे दिया, व्यास दे दिया, मतलब पूरा का पूरा ये, राइट। ये हो गया सेंटर इसका कितना, ओ, और ये दे दिया 35। तो जब व्यास कितना है 35, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 35/2, आधी होती है ना, राइट। रेडियस उसकी आधी होती है, और पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप होता है क्या, पेरीमीटर। अच्छा, बट सर्किल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 2πr। यहाँ से 2 इंटू 22/7, और r की वैल्यू क्या है, 35/2। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड 7 से ये कैंसिल आउट। तो अब 22 5 5 2 10, 5 2 10 एंड 1 11। तो ये आ गया आपका क्या, सर्कमफ्रेंस। किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज 24/7 को आपको क्या करना है, दशमलव या फिर डेसिमल में चेंज करना है। क्या करेंगे आप, यहां से 24, यहां से 7, 7 3 is 21। वेरी सिंपल, बहुत इजी पेपर था, ठीक। अब पॉइंट लगा लिया, पॉइंट नहीं लगाना है, अच्छा हाँ ठीक है, डेसिमल में चेंज करना है, राइट। पॉइंट लगा के फिर 0। अब जाएगा 4 28 पे, फिर से 2 आ गया। अब यहाँ पे फिर से 0 लगा लेंगे और करेंगे कितना, 2 40, रिमाइंडर इज 6। अब इसको करते रह सकते हैं हम डिवाइड, पर फिलहाल आप क्या करते हैं, आप 2 डिजिट तक निकालते हैं। पॉइंट के बाद आपको याद रखना है 2 डिजिट तक आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 3.42। ओके, नेक्स्ट वन इज यस, किसी तल पर स्थित एक रेखा में, ये एक रेखा है, और आपको पता है रेखा या लाइन क्या होती है, लाइन जो दोनों साइड क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी जा सकती है और उधर भी बढ़ सकती है, इसीलिए दोनों साइड में क्या लगाते हैं, एरो, ठीक। अब ये कह रहा है एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, तो क्योंकि बिंदु से ही मिलके क्या बनी है, लाइन, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो आप लिखोगे इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। समझ आए आपको, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कौन सा अनुपात बड़ा है। सिंपली आपसे क्या पूछा, रेशियो का कंपैरिजन पूछा, ठीक है, कौन सा बड़ा है,
2/3 बड़ा है या 5/8 बड़ा है। एक मेथड तो ये है कि आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0.6666 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आप 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद में, फिर 6 पे जाएगा 48, देन 2 बचेगा और 0 लगा के फिर हो जाएगा 8 2 16, राइट। तो आपको पता चल रहा है 2/3 इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, बट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसलिए आपको पता लग गया 2/3 बड़ा है। एक और तरीका है वो भी बता देती हूँ, 2/3 एंड 5/8। इसमें आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 2 उधर जाएगा 2 इंटू 8, 3 उधर जाएगा तो आएगा 5 इंटू 3। अब आप गेस कर लो, ये तो हो गया 16, ये हो गया 15, विच इज ग्रेटर? 16 इज ग्रेटर देन 15, राइट। समझ आया आपको? तो यहां से भी आपका 2/3 क्या निकला? बड़ा निकला। ओके, नेक्स्ट वन इज, एक दुकानदार के पास कितने हैं? 60 कप हैं। कितने हैं? 60 कप, और 40 कप उसके क्या हो गए? बिक गए। तो कुल कितने प्रतिशत? आपको परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज किसका? कप्स का, जितने बिके। तो आप लिखेंगे बिके हुए कप का प्रतिशत या फिर परसेंटेज इज इक्वल टू। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज के लिए हमें पहले रेशियो पता होना चाहिए, और रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल यहाँ, टोटल 60 कप थे और उसमें से 40 बिके, और बिके वाले चाहिए तो आप ऊपर क्या लिख देंगे? 40, है ना। और परसेंटेज के लिए इंटू 100, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से 2 और यहां से 3, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 3, राइट। ये है इसका आंसर, इतने परसेंट। क्लियर है? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 6 66 पॉइंट समथिंग, ऐसे ऐसे आता जाएगा, राइट। अभी अगर आपसे पूछा होता कि कितने नहीं बिके, उनका परसेंटेज निकालिए, तो आप कैसे निकालते? क्योंकि 60 में से 40 निकल गए, तो अब कितने बचे? 20 नहीं बिके, तो ऊपर आप रख देते 20 और नीचे तो टोटल रखा जाता है इनटू 100, तब आ जाता आपका कितना? 33.333, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना अगर आप, तो फिर से क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा, क्योंकि टोटल कप कितने हैं? 60, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, यस, यहां से आपको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, राइट। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहां से क्या करते हैं? पहले आपको रूल पता है कौन सा? बॉड मास का, है ना। और यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी कौन सी वाली? पहले छोटी करेंगे, फिर बड़ी करेंगे, उसके बाद उससे बड़ी करेंगे, ये बीच की ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहां से देखो, सबसे छोटी कहां? यहां, तो इसके नीचे आप क्या ले लोगे? अंडरलाइन ले लोगे, अंडरलाइन लगा लोगे, उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है, कौन सा टर्म पहले सॉल्व करना है। तो यहां से 18 - 5 कितना हो गया? 3 हो गया, सॉरी 13, नॉट 3, 13 हो गया। तो इस ब्रैकेट को अब हमने ओपन कर लिया, बाकी चीजें एज इट इज लिख दो, बाकी चीजें छेड़नी नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये गलत हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट कौन सी है? मछली वाली, तो आप इस पे कर लो। यहां से ये क्या आया? 3 आ गया। इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, अब एज इट इज बाकी टर्म लिख लो, राइट। अब बड़ी वाली ब्रैकेट बची, 14 + 3 होता है कितना? 17, तो 18 - 17 इज 1। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ आया आपको? नेक्स्ट वन इज, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर्स में ना आपको परपेंडिकुलर ही बनाना है, मतलब 90 डिग्री बनाना है। वैसे एक 120 वाला भी अभी हमने किया था सॉल्व, जब हमने 2022 का पेपर सॉल्व किया था, तब उसमें यहाँ पे कितने का आया था? 120 डिग्री का आया था। फिलहाल आपके कई सारे पेपर्स में किसका आ रहा है? 90 डिग्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है? सिंपली एक लाइन बनानी है। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करना है, और ना ही ये वेरी शॉर्ट है। तो यहां से आप क्या करेंगे? इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और लिख देंगे कि रेखा ए बी इतने सेंटीमीटर की हमने खींची। उसके बाद हमने क्या किया? इस रेखा पर एक बिंदु ओ लिया, और उससे हमने एक क्या लिया? एक चाप लगाया। किसकी सहायता से? कंपास, है ना, प्रकार की सहायता से। फिर जहां पे वो चाप ने काटा, वो पॉइंट मान लीजिए कितना है? सी और डी, ठीक है। सी और डी पे काटा, उसके बाद में डी को केंद्र मान के आपने क्या किया? फिर एक चाप लगाया,
और फिर यहाँ से फिर एक चाप लगाया। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट थे ये फिर से ई और डी पे चाप ने काटा, राइट। फिर यहाँ से आप केंद्र मान के फिर इधर लगाओ और डी को केंद्र मान के इधर लगाओ। तो जो ये बीच में कटाया है दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ से इस पॉइंट से जहां पे कट किया है और कहां तक, ओ तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी के। तो अब हमारा ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ऐसे ही लैंग्वेज में उसको लिख देंगे। पहले आपको बनाना आना चाहिए, लैंग्वेज तो हम कर ही लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज, राम ने 300 में एक रेडियो क्या किया, खरीदा। ठीक है, उसने कितने में लिया, 300 में लिया। तो ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये उसने खरीदा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखो हमें फॉर्मूला क्या पता है, अगर आप स्मार्टली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। आपका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। हमेशा सेलिंग प्राइस किससे बड़ा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से। और सारी चीजें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। मतलब किस पे, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, राइट। क्रय मूल्य पे निकालते हैं। और ये क्या है, ये है आपका विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो वैसे ये है फॉर्मूला आपका। आपको क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, तो यहाँ और यहाँ आप 300 रुपए रख देंगे, और परसेंटेज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप करेंगे 20% में है, और एसपी आपको नहीं पता क्योंकि वो पूछ रहा है कितने में बेचे, अभी उसने बेचा नहीं है, राइट। अभी वो सिर्फ हिसाब लगा रहा है कि मुझे 20% क्या चाहिए, प्रॉफिट, और साथ में कॉस्ट प्राइस माइनस, और नीचे भी कॉस्ट प्राइस। ओके, अब क्या होगा, इंटू 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 3 उधर जाएगा, तो ये बना 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, ये आपका आ गया, हाँ ये आ गया 300 प्लस 60 दैट इज 360 रुपीज। मतलब 360 में बेचेगा तब उसको 20 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ पे अगर यति लघु 3 में आता है मतलब वेरी शॉर्ट में, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ। तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ मतलब 100 में 20, ठीक है, इतना हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 तिया 36 और एक 0 आ गया ना, सिंपल। कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेरी शॉर्ट में ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू विल अप्लाई दिस मेथड, ओके। और अगर डिस्क्रिप्टिव है तब तो आप फिर ये वाला करोगे, राइट। मैंने दोनों मेथड आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट वन इज, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त, ठीक। इतना आइडिया आपको होना चाहिए। और जिससे क्या हो, 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष फल इतना बचे। आपको पहले भी बताया था 22 वाले पेपर में कि यहाँ पे जब भी शेष फल इस तरीके से बचे आए तो एससीएफ के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले उन नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाद में उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, जो शेष फल आ रहा है 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। ये क्वेश्चन हमने एज इट इज किया हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हुआ है ये आपका। तो कई बार डिजिट भी रिपीट हो जाते हैं, है ना, इतना सरप्राइजिंग है कि डिजिट भी क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। बाकी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी बैक लगती है, फिर भी हमें इतनी बैक देखने को मिलती है इसमें, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया 48, यहाँ से क्या हो गया 56, और यहाँ से क्या हो गया 104, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनका क्या निकालेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 48 को अगर ब्रेक करते हैं 2 से, कितना जाएगा 24, देन 12, देन 6, देन 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7। सेम ऐसे ही करना है आपको, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है। एक सेकेंड कर ही लो इसको, ठीक है।
अब देखो यहाँ से 104, तो 2 इंटू 2, इसको भी वैसे ही करना है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 52, 52 को फिर हम किससे कर सकते हैं, फिर 2 से कर सकते हैं, तो फिर आ जाएगा कितना 26, और उसके बाद में 2 इंटू 13, इसको भी करके देख लो, 104 और 2 से किया तो 5, 2 फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4 एंड 6 जा, फिर 2 से किया तो कितना आया 13 आया, राइट, एंड देन 13 से होगा, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, राइट। अब यहां से देखो ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 तीनों में कॉमन है, फिर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई है, ठीक है, क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्त निकला, यही पूछा था आपसे, क्लियर है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर a दिया है कितना 2, सिंपली आपको इस इक्वेशन में a की वैल्यू रखनी है, तो a जहां जहां है उसकी जगह पे 2 और उसका स्क्वायर प्लस फिर से 4 इंटू a मतलब 2 माइनस 2, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपको माइनस में वैल्यू दी जाती है तब आप ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ मैंने ब्रैकेट देखो नहीं यूज की क्योंकि माइनस में नहीं था, राइट, माइनस हो तो ब्रैकेट यूज करनी है, तो ये 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 2 मतलब 28 माइनस 2 दैट इज 26, ये हो गया क्या इस टर्म का आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, राइट, तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे वो डायग्राम यहाँ पे बना नहीं हुआ है इस तरीके से, ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन बताने, अब ये कह रहा है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र कितना O, ठीक है, 3 जीवाओं के नाम, ये एक इस तरीके से, ठीक है, 3 जीवाओं के नाम आपसे पूछे, एक यहाँ पे भी है, ठीक है, और एक ये, तो इस तरीके से आपको एक जीवा ये दिख रही है, एक जीवा ये दिख रही है और एक जीवा ये, अब इनके जो भी आपको नाम दे रखे हों, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से बना दिया आपका, ठीक है, बट इसी तरीके का कुछ फिगर आएगा, आपको पता होना चाहिए जीवा क्या होती है, वो वृत्त को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब जीवा मीन्स आप कह सकते हो उसको कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड क्या करती है डिवाइड करती है, तो व्यास भी तो एक कॉर्ड है, वो भी तो सर्कल को क्या कर रहा है आधा आधा कर रहा है, हाफ हाफ कर रहा है, बल्कि आप जो व्यास होता है उसको आप कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा, कौन सी जीवा सबसे बड़ी, ठीक है, बाकी तो सारी इससे छोटी होंगी क्योंकि वो केंद्र से क्या हो रही है दूर जा रही है, राइट, तो आप क्या करेंगे सिंपली इन क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। अब यहां देखो ये कह रहा है 3 त्रिज्याओं के, तो आपको इस तरीके से बताया था अभी मैंने, हाँ ये और ये इस तरीके से, तो 3 त्रिज्याओं के नाम आप सिंपली 1 2 एंड 3 जो भी इनके नाम है OB OE एंड OF वो आप लिख लेंगे, राइट, आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या होती है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस मतलब केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो होती है जीवा, अब वो चाहे ऐसे बनी है 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 कहीं भी बनी है, ये त्रिज्या ही रहेगी, राइट। अगर वृत्त को हम करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड, छोटा या बड़ा या फिर बिल्कुल आधा आधा, तो ये सब जीवाएं, ठीक है, ये वृत्त को क्या कर रही हैं डिवाइड कर रही हैं 2 पार्ट्स में, ओके। अब अगर आपसे व्यास पूछा जाए तो व्यास के लिए आप त्रिज्या और उसका पूरा पार्ट 2 गुना त्रिज्या का कितना डबल, वो व्यास हो जाएगा पूरा, सेंटर से जाती हुई एक लाइन जो किस पे सर्कमफ्रेंस पे टच कर रही है, ओके। नेक्स्ट वन इज सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, कौन बड़ा है सलमा, किससे रेशमा से, कितना बड़ी है 10 वर्ष, तो सलमा बड़ी है कि रेशमा बड़ी है, सलमा बड़ी है भाई, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी, तो रेशमा कितने की है हमें नहीं पता ना, हमें तो नहीं पता, तो रेशमा माना कितने की है, माना रेशमा कितने की है x साल की है, तो सलमा कितनी हो गई भाई उससे 10 साल बड़ी हो गई ना, आपका भाई 5 साल का है और आप उससे 10 साल बड़े हो, तो वो कितने का हो गया, मतलब आप कितने के हो गए, आप 15 के हो गए ना, सिंपली ऐड कर दिया। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुना थी, तो बताओ कि 4 वर्ष पहले
पहले सलमा कितने की हुई? पहले मतलब माइनस कर दो 4, तो अभी सलमा की कितनी है? रेशमा से 10 ज्यादा, उसमें से 4 माइनस कर दो, कितना बना? x प्लस 6। अब रेशमा कितने की हुई? रेशमा है x की, तो उसमें से 4 माइनस कर दो, तो x माइनस 4, ये रेशमा हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुना थी, अभी तो 10 साल थी बड़ी, अब क्या कह रहा है? 2 गुना थी। तो रेशमा को अगर 2 गुना कर देंगे तो किसके बराबर आएगा? सलमा के बराबर आएगा। ये कब की बात हो रही है? 4 साल पहले की। तो जो आयु रखनी है वो भी कौन सी रखनी है? 4 साल पहले वाली। तो रेशमा की आयु कितनी थी? x माइनस 4, इसको 2 टाइम्स कर दो, और सलमा कितना है? x प्लस 6। यहां से 2x, पहले 2 से x की मल्टीप्लाई, फिर 2 से 4 की मल्टीप्लाई, 8 इज इक्वल टू x प्लस 6। यहां से x इधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स, और 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि जब टर्म लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपना साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसी तरीके से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यहां से आ गया x इज इक्वल टू 14। तो भाई रेशमा कितने की है? रेशमा 14 की है। जब रेशमा 14 की है तो सलमा कितने की है? ये है 24। ओके, समझ आया? उससे 10 साल बड़ी है ना, इसलिए 24। क्लियर? ये हो गए आपके सारे 18 के 18 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 2000 किसका पेपर डिस्कस किया है? 19 का पेपर डिस्कस किया था। अब आप इस पे प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना सिर्फ मैथ के बल्कि सारे ही सब्जेक्ट्स के लगा के जाइए। इतनी सी मेरी जो एडवाइस है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।